गंदे कपड़े में गरीब पाकिस्तानी किसी तरह किसी सफारत खाने की दीवार तक पहुंच जाता है, उसके गेट तक पहुंच जाता है। उसका हक़ है कि आप उसको गेट के अंदर करें और उसको सुनें। उसकी वजह यह है कि उसने अगर आप उसको सेटल होने में मदद देंगे तो वो पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। अस्सलाम जी, मैं 1996 के फ़ॉरेन ऑफिस बैच का ऑफ़िसर हूँ। पेशे के एतबार से डॉक्टर हूँ। फुलब्राइट स्कॉलर था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। लगभग 25 साल अगर आप लगाएं तो 25 साल सर्विस के हो गए हैं। इससे पहले मैंने वाशिंगटन में सर्व किया 4 साल, टोरंटो में तकरीबन 5.5 साल और बार्सिलोना में तकरीबन 2.5 साल से सर्व कर रहा हूँ स्पेन में। ये दुनिया का वाहिद सफारती इदारा है जो फुल सर्विसेज के लिए इतवार को खुलता है। शायद एमरजेंसीज़ के लिए खुलते हों या बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन फुल सर्विसेज के लिए यानी कि पूरा कौंसलेट खुलता है इतवार के दिन। और इतवार को यूनिवर्सल छुट्टी होती है, लेकिन पाकिस्तानी मज़दूरों को सिर्फ इतवार को छुट्टी मिलती है। और पाकिस्तानी बच्चों को जिनका स्कूल इफ़ेक्ट ना हो उनके लिए हम इतवार को खोलते हैं। आप कौंसलेट के दरवाज़े में दाखिल होते हैं तो आपको कौंसल जनरल का व्हाट्सएप नंबर ज़बरदस्ती पकड़ाया जाता है कि ये इस इंस्टीट्यूशन के हेड का नंबर है। दूसरी चीज़ जो पकड़ाई जाती है वो ये पकड़ाई जाती है कि ये तमाम अफसरों के व्हाट्सएप नंबर है। तो सबसे पहले उसको वापस राब्ते का नंबर दिया जाता है। और उसके अलावा उस शहर का एक सबसे बड़ा मसला पासपोर्ट था। पासपोर्ट्स चूँकि पाकिस्तानी वहाँ गलत रास्ते से या इरेगुलर रास्ते से जाते हैं तो उनके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। उनके केस पाकिस्तान जाते थे, रिश्वत ली जाती थी, बहुत देर तक डिलेज़ होते थे। तो हमने फ़ैसला किया कि हम कौंसलेट के अंदर वेरीफाई करके कि वो एक पैट्रियाटिक पाकिस्तानी है, उसको वहाँ पासपोर्ट देंगे। तो मैंने उस शहर में तकरीबन 6-7 हज़ार बच्चों के पास पासपोर्ट्स नहीं थे जो उनकी रजिस्ट्रेशन और नेशनलिटी के लिए आगे ज़रूरी होते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मेरे स्टाफ ने वो सब बच्चों को जिनके पास पासपोर्ट्स नहीं थे दिए हैं। $19 से लेके $21 बिलियन तक ज़र मुबादला वहाँ से आता है। ये याद रखें, वो उस इंसान के हाथ से आता है जिसका लिबास फटा हुआ है, जिसको शायद उर्दू बोलनी नहीं आती सही तरह, जो अपनी पंजाबी और मादरी ज़बान में बोलता है, जिसके हाथ काले हैं, जो सारा दिन काम करता है और जिसको शायद इतनी तहज़ीब नहीं है या इतना उसमें इल्म नहीं है कि वो आपके साथ बहुत तहज़ीब से बात करे। ये सफारत खानों का और हुकूमत के अहदेदारों का काम है कि उसको भी माँ की तरह अपनी आगोश में लें। आप स्पेन ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले स्पेनिश लैंग्वेज सीखें और वहाँ एडमिशन ले लें अगर आपके पास ये रिसोर्सेज हैं। और मेरा ख़्याल है कि 8 लाख या कम में अगर आपको डिग्री मिल जाए स्पेन की तो वो अमेरिका से 4 गुना ज़्यादा सस्ती, अगर आपको स्कॉलरशिप भी ना मिले तो आप उस रास्ते से हैं। उसमें स्पेनिश लैंग्वेज एक हर्डल है। स्पेनिश लैंग्वेज, बहुत सारे हमारे बच्चे वहाँ ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती और स्पेनिश बहुत अच्छी आती है। तो स्पेनिश यूनिवर्सिटीज़ को देखें। स्पेन में आने का फ़ायदा क्या है बाकी मुल्कों की निस्बत? वो ये है कि स्पेन में जब आपकी स्टूडेंटशिप और बाकी चीज़ों में 3 साल हो जाएंगे तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसके बाद आपको फ़र्स्ट रेजिडेंसी मिल जाएगी। और आपकी रेजिडेंसी का सबसे आसान तरीका स्पेन में अगर आप सीधे रास्ते से हैं। उसके अलावा आप टेक्निकल प्रोसेस के ऊपर भी अपने आप को शो करके अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस को करके आ सकते हैं। काम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोविड से कोई प्रॉब्लम आई हुई है, लेकिन कोविड ने सदा नहीं रहना। कोरोना ने स्पेन को स्ट्राइक किया तो स्पेन, जो कि एक बड़ी
दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज़ और पॉलिटिकल सिस्टम में से है, उसको भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। जब आप 1200 के करीब डेथ्स एक दिन में उठाते हैं, उनके बॉडी बैग्स बनाते हैं, तो आपके पास जगह नहीं होती कि उनको कहाँ स्टोर करें। शहरों की मूवमेंट पे पाबंदी थी। जिनको कोविड हो जाता था, आखिरी सांसें ले रहे होते थे, उनके रिश्तेदार उनके करीब नहीं जा सकते थे। कभी वीडियोस पे बेचारे देखते थे, कभी बाकी तरीके से टोटल आइसोलेशन थी। बाज़ार, स्पेन एक खेलने कूदने वाला मुल्क है, जहाँ लोग होते हैं, जहाँ हसल बसल होती है। मौत का समा था। मैंने मौत को बहुत करीब से स्पेन में देखा है। सलाम मैं पेश करता हूँ उन बच्चे बच्चियों पे जो कौंसलेट उन खाली ट्रेनों पे आते थे, जिस डब्बे में एक हमारे कौंसलेट का एम्प्लॉई होता था और कोई नहीं होता था, वो पहुँचते थे। लेकिन स्पेन ने क़यामत सुग़रा देखी है। मुझे 2 दफ़ा कोरोना हुआ और मेरे 9 स्टाफ मेंबर्स को पब्लिक डीलिंग के दौरान कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट हुए। लेकिन हमने इसको बहाना बना के कौंसलेट को बंद नहीं किया। हमने उनको आइसोलेशन में डाल दिया, अस्पतालों में एडमिट हो गए, लेकिन हमने कौंसलेट बंद नहीं किया। हमने उस दौरान कैंसर के लोगों को वापस भेजा पाकिस्तान और 6 फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स रन की PIA की मदद से, जिसमें पूरे यूरोप से हमने पाकिस्तानियों को भेजा जो स्टूडेंट स्टक थे, जो बाकी लोग थे। और इस दौरान हमने अपनी कम्युनिटी की पैसों में, राशन में और बाकी चीज़ों में, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर का और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे एम्पावर किया कि अगर आप समझते हैं कि कोरोना की वजह से पाकिस्तानीज़ इफ़ेक्टेड हैं, तो आप उनकी फ़ाइनेंशियली मदद करें। पाकिस्तानी कम्युनिटी के टैक्सी सेक्टर ने वो काम किया जो कोई सफारतकार नहीं कर सकता। उन्होंने कई टैक्सी ड्राइवर्स ने मिलके, जिनको कॉर्डियलिटी राइड्स या खिदमत गुजार राइड्स कहते हैं, जब सवारी बिठाना मुश्किल था कि कोरोना फैल जाएगा, और कोरोना अस्पताल के डॉक्टर को बिठाना सबसे मुश्किल था, क्योंकि वो तो कोरोना के पेशेंट्स हैं और वबा की सूरत थी। हमारे बच्चों ने 57 दिन तक मुफ्त हॉस्पिटल से उनके घर तक जाते थे और वापस लाते थे। और पूरी दुनिया में इस पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी और पूरे स्पेन में और दुनिया में ये मशहूर हुआ कि पाकिस्तानी कौम की अब शायद बुराइयां हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसकी दरिया दिली और जनरोसिटी का कोई मुकाबला नहीं है। और इसके अलावा लोगों ने राशन दिया, लोगों ने सर्विसेज की, पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी भी हुई। हमने इस कौंसलेट का जो नारा है वो यही बनाया कि रियासत या कौंसलेट माँ या बाप की तरह होगी, और इसी मोटिव पे हम चलते हैं।